कैसे दोस्तों आप। अब हम शुरू करेंगे हमारा टेंथ टेंस दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। टेंथ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें काम थोड़े लंबे समय तक चलता है तो हम टाइम भी लगा देते हैं। जैसे वह सुबह से खेल रहा है, 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो पहचान क्या आएगी इसकी? से रहा है। हमें पता है कंटिन्यूस का मतलब रहा होता है हमेशा, पहले भी मैंने आपको टेंस से बताया है। और प्रेजेंट का मतलब है, से रहा है, से रहे हैं और से रही है। इसका जो फर्स्ट है अफर्मेटिव, कैसे बनता है? सब्जेक्ट हैज या हैव बीन, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम। यहां पे सबसे बड़ा क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हमने सिंस कहां लगाना है, फॉर कहां लगाना है। और ये बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन है, बहुत टीचर्स जो है गलत टीच कर देते हैं। अब आप ध्यान से देखना कि सिंस कहाँ यूज़ करना है और फॉर कहाँ यूज़ करना है। फॉर यूज़ करना है पीरियड ऑफ टाइम, जब आपका टाइम पीरियड में हो तब आपने फॉर यूज़ करना है। पीरियड होता क्या है? मान लीजिए कोई काम आपने सुबह 9 बजे शुरू किया, दोपहर को 12 बजे फिनिश कर दिया, तो बीच का समय कितना आया? 3 घंटे, यानी कि 3 आवर्स। ये हमारा पीरियड है। जब आपका टाइम पीरियड में आता है तो आपने फॉर यूज करना है। मैं आपको बता दूं पीरियड में क्या क्या चीज, अगर आपको यहां तक समझ में नहीं आया तो मैं आपको और एक्सप्लेन कर देता हूं। पीरियड में क्या क्या आता है? मिनट, सेकंड, आवर, डे, वीक, मंथ। मंथ के बाद आएगा ईयर, डिकेड, डिकेड होता है 10 साल, 10 ईयर, और सेंचुरी। सेंचुरी यानी कि 100 साल। जब भी आपका टाइम आएगा पीरियड में तो ये जरूर आएंगे। सबसे पहले आएगी काउंटिंग, 1 2 जितनी भी है, मैं यहां लिख देता हूं काउंटिंग, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके पीछे ये लगेंगे। जैसे वह 2 सेकंड से काम कर रहा है, काउंटिंग में कुछ भी ले, एग्जाम्पल 3 मिनट से काम कर रहा है, 4 घंटों से खेल रहा है, कई दिनों से, 5 दिनों से ये कर रहा है, 2 हफ्तों से ये कर रहा है, ये मंथ, ईयर, ये आपके पीरियड में हमेशा लगते हैं, तो आपने फॉर यूज करना है। सिंस कब यूज करना है? स्टार्टिंग ऑफ टाइम, ऑफ टाइम। कोई काम आपने कब करना स्टार्ट किया है तब सिंस यूज करना है। जैसे वह 2 बजे से खेल रहा है, 2 बजे स्टार्ट किया है। वह कल से फुटबॉल खेल रहा है तो कल स्टार्ट किया है। सुबह से नहा रहा है तो सुबह स्टार्ट किया है। वह 2015 से यहाँ रह रहा है तो 2015 को स्टार्ट किया है। जब भी टाइम आपका आ जाए स्टार्टिंग ऑफ टाइम, तब आपने सिंस यूज करना है। और जब आपका पीरियड आ जाए, पीरियड में क्या आएगा? सेकंड, मिनट, आवर, डे, वीक, मंथ, ईयर, ये जरूर आएंगे, तब आपने फॉर यूज करना है। और ये ग्रामर कहती है, मैं नहीं कहता। तो अभी तक जो आप पढ़ते आ रहे हो, अगर आपको नहीं पता था तो प्लीज इसको फॉलो करना आप जरूर। अब हम सेंटेंस बनाते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहो आप ले सकते हो। अब हम सेंटेंस बनाएंगे इसी का ही। राम 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है, तो क्या आएगा? राम
हैज में से हैज लगा देंगे, हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट 2 घंटे से, पीरियड आ गया तो फॉर लगा देंगे, फॉर 2 आवर्स। इसमें एक चीज सीखने लायक और भी है, मैं आपको अभी बता देता हूं। अगर हमारे पास 2 सेंटेंस हो, ही इज ईटिंग फूड या ही हैज बीन ईटिंग फूड, कोई आपसे पूछ ले कि ये दोनों सेंटेंस की हिंदी क्या है, तो दोनों सेंटेंस की हिंदी सेम बनेगी, वह भोजन खा रहा है, वह भोजन खा रहा है। तो फर्क क्या है? फर्क ये है कि ये काम स्टार्ट हुआ, फिनिश हो गया, और ये काम थोड़े लंबे समय तक चला। कई बार आप रियल लाइफ में अगर एग्जाम्पल देखोगे, बुक वगैरह पढ़ोगे, तो सिंस ऑफ फॉर नहीं मिलता आपको, खाली इतना लिखा हुआ मिलेगा। तो आपने हिंदी आप ध्यान सेम ही करनी है। तो ये आपने ध्यान रखना है, इन दोनों सेंटेंस में यही फर्क है, ये काम थोड़े समय के लिए चला, ये थोड़े लंबे समय के लिए चला, दैट्स इट, ये फर्क है। कई बार सिंस और फॉर आपको लगा हुआ नहीं मिलेगा। हिंदी दोनों की सेम बनेगी, वह भोजन खा रहा है, वह भोजन खा रहा है। अब करते इसका नेक्स्ट, नेगेटिव। हमने सीखा है कि नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाते हैं। सब्जेक्ट हैव नॉट बीन, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम, फुल स्टॉप। माली सुबह से घास नहीं काट रहा है, काट रहा है। तो क्या आएगा? सब्जेक्ट गार्डनर, गार्डनर हैज नॉट बीन कटिंग ग्रास। आप क्योंकि उसने सुबह से काम शुरू किया है, शुरू के लिए सिंस लगाते हैं, सिंस मॉर्निंग। थर्ड है इंटेरोगेटिव। हमें पता है किसी भी टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो उसके हेल्पिंग वर्ब को आप बाहर निकाल लो। तो क्या आएगा? हैज, हैव, सब्जेक्ट बीन, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम, क्वेश्चन मार्क। तो क्या आएगा? क्या राहुल 2 दिन से पुस्तक पढ़ रहा है? तो क्या बनेगी? हैज राहुल बीन स्टडिंग, स्टडी लगा दो या रीडिंग लगा दो, बुक 2 दिन से, पीरियड है तो 4 लगा देंगे, और 2 डेज। स्क्रीनशॉट लेना चाहो आप ले सकते हो। अब हम नेक्स्ट करेंगे इसका 4th रूल, दैट इज कॉल्ड इंटेरोगेटिव नेगेटिव। यूट्यूब पे सबसे बढ़िया बात है, टीचर की लेक्चर आपके हाथ में होता है, जब मर्जी फॉरवर्ड करो, प्ले करो, पॉज करो, कुछ मर्जी करो। तो कहीं ना कहीं टीचर आपके इशारों में नाच रहा होता है, देखा जाए तो। हाँ, 4th इंटेरोगेटिव नेगेटिव। किसी भी टेंस का इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाना है, मैंने पहले बताया है। 3rd रूल सारा लिख दो, बस सब्जेक्ट के बाद नोट लगा दो। तो क्या आएगा? हैज, हैव, फिर सब्जेक्ट नॉट बीन, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम, क्वेश्चन मार्क।
क्या राधा सुबह से झाड़ू नहीं लगा रही है? तो क्या बनेगा? राधा, क्योंकि ये सिंगुलर है, हैज राधा नॉट बीन। झाड़ू लगाने की इंग्लिश होती है स्वीप। बनता कैसे है? जैसे वीप, वीप मैंने रोना, इसके आगे एस लग जाएगा। स्वीप, स्वीप मैंने झाड़ू लगाना और आईएनजी लगा देंगे। स्वीपिंग, सुबह से, सिंस मॉर्निंग। कई लोग ब्रूम लगाते हैं। ब्रूम वर्ब नहीं है, नाउन है। ब्रूम मैंने झाड़ू, स्वीप मैंने झाड़ू लगाना। फिफ्थ है हमारा इंटेरोगेटिव इंटेरोगेटिव एडवर्ब। किसी भी टेंस का आपने फिफ्थ रूल बनाना है, डब्ल्यू एच लिखो और थर्ड रूल सारा लगा दो। डब्ल्यू एच प्लस हैज, हैव, सब्जेक्ट, बीन, फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर प्लस टाइम। वे 2 बजे से साइकिल क्यों चला रहे हैं? तो क्या बनी? सबसे पहले डब्ल्यू एच बाहर निकालो। डब्ल्यू है क्यों, वाई, बी के साथ हैव, वाई हैव दे बीन। साइकिल चलाने के लिए आता है राइड, RIDE, तो ई हट जाएगा आईएनजी लगाते टाइम और आईएनजी लग जाएगी। राइडिंग बाईसाइकिल। बाईसाइकिल क्यों बोलते हैं? BI, बाई मैंने होता दो, बाई मैंने दो, साइकिल मैंने चक्र। जिसके 2 चक्र होते हैं बाईसाइकिल बोलते हैं। एक होता है ट्राई साइकिल जिसके 3 चक्र होते हैं, जैसे बच्चों का स्कूटर या वो हाथ से चलाने वाली। 2 बजे से टाइम बताया कि स्टार्ट किया है, तो सिंस आ जाएगा। सिंस 2 o'clock। ओ क्लॉक का भी रूल सीख लो। ओ क्लॉक लिखते हैं हम। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एफ, यानी कि ऑफ क्लॉक, घड़ी का। तो ये छोटी छोटी बातें ध्यान दोगे तो इंग्लिश आपकी इंप्रूव होगी। सिक्स्थ है इंटेरोगेटिव नेगेटिव एडवर्ब। हमें पता है कि किसी भी टेंस का 6th रूल बनाना है, WH लिख दो और 4th रूल सारा लिख दो। सभी टेंसेस में सेम सिस्टम होता है यही। WH हैज, हैव, सब्जेक्ट, नॉट बीन, फर्स्ट फॉर्म, ING, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर प्लस टाइम। हम सुबह से फिल्म कैसे नहीं देख रहे थे? देख रहे हैं। तो क्या बनेगी? WH कैसे, हाउ हैव वी नॉट बीन वॉचिंग मूवी सुबह से, सिंस मॉर्निंग। ये हमारा टेंस है कंप्लीट। मैं बार बार आपको हर वीडियो में कहता हूँ, इस वीडियो में कह रहा हूँ कि ये जो YouTube चैनल है आपको इंग्लिश सिखाने के लिए है, ट्रांसलेशन मेथड से सिखाने के लिए है। तो आप एकदम ये वीडियो मत देखिए, सबसे पहले स्टार्टिंग की वीडियो देखिए, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट। और प्रत्येक टेंस की वीडियो देखते समय सेंटेंस भी जरूर बनाइए। और सेंटेंस मैं आपको हर टेंस के अंदर अपलोड कर दूंगा आपको मैं। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।
That is called past perfect continuous tense. Thank you guys.